हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पीरियोडिक ट्रेंड्स का मीनिंग पता होना चाहिए बेटा, वो आप लोगों को समझा के देती। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब क्या? व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड और अ ग्रुप आर कंपेयर्ड। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पीरियड में और ग्रुप में कंपेयर की तो सर्टन रेगुलरिटीज ऑब्जर्व हुई वहां पे। इन देयर वेरिएशन, उनके वेरिएशन में कुछ रेगुलरिटी ऑब्जर्व की गई और उसी को क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक ट्रेंड। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड एंड एक्सप्लेन पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अंडरस्टैंड? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक ट्रेंड एक्सप्लेन करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है बेटा। 5 मार्क्स के लिए आ जाता है और कभी कभी 3 मार्क के लिए भी आता है। कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी जाएगी, उसका ही पीरियोडिक ट्रेंड एक्सप्लेन करो, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखो अपने को बेटा 3 प्रॉपर्टीज मेनली पढ़नी है। पहली है वैलेंसी, सेकेंड एटॉमिक नंबर और तीसरे है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। ये 3 प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक ट्रेंड हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और भी आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। वैलेंसी आप लोगों को तो पता ही है वैलेंसी क्या होती है। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी पीरियड और ग्रुप में किस प्रकार से चेंज होती है? तो वैलेंसी डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। ओके, डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी किस प्रकार से चेंज हो रहा है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो अब हम इसमें पीरियड और ग्रुप दोनों में आप लोगों को ये पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है। चलो अब वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियड देखते हैं हम। इन पीरियड, पीरियड में तो चलो एक पीरियड ले लेते हैं। पीरियड कौन सा बेटा? थर्ड पीरियड ले लो आप लोग। कौन सा है थर्ड पीरियड? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एर्गॉन। अब जरा इनका हम क्या लिख लेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का क्या है? 281, मैग्नीशियम का क्या है? 282, एल्यूमिनियम का 283, सल्फर का 284, फॉस्फोरस का 285, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 284, फॉस्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287, एर्गॉन का 288। अब इनका सबका आप लोगों को देखना क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। इन पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी आप लोगों को पीरियोडिक ट्रेंड समझ में आया। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है? इंक्रीज। अब हमें पढ़नी है वैलेंसी। वैलेंसी लिख लो नीचे इसकी। सोडियम की वैलेंसी क्या है बेटा? 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 5। कभी भी वैलेंसी नहीं रहती, वैलेंसी कभी भी 4 के ऊपर नहीं रहती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका 5 है, तो 8 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा? 3। इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3। 8 में से 6 माइनस करो, वैलेंसी 2। 8 में से 7 माइनस करो, 1, वैलेंसी यहाँ पे वैलेंसी 0। 8 में से 8 गया 0। इस प्रकार से आप लोगों को क्या दिख रहा है बेटा? इन पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस 1 to 4 एंड डिक्रीजेस 4 to 0। ये बात समझ में आ गई। तो पीरियड में वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है बेटा? वैलेंसी increases from left, increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0। 4 से 0 तक डिक्रीज हो गई। लेफ्ट, ये कहा कैसे हो रहा है बेटा? लेफ्ट टू राइट। इन पीरियड लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीजेस। ओके, ये बात समझ में आ गई। इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इस प्रकार से
बेटा आप लोगों को ये लिख लेना है अच्छे से। ये डेफिनेशन और ये पहला वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेन इन पीरियड, ये सिर्फ कहाँ पे हुआ बेटा, इन पीरियड। अपने को अब कौन से पढ़ना है, इन ग्रुप। चलो अभी वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेन इन ग्रुप पढ़ेंगे हम। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम तो बेटा आप लोग जरा पहला ग्रुप कौन सा है याद कर लो। कोई भी एक ग्रुप लेना पड़ेगा अपने को, पहला दूसरा कोई भी ले सकते हैं आप लोग। पहला ग्रुप कौन सा है, उसका नाम क्या है, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? पहला ग्रुप का नाम क्या बताया था मैंने, अल्कली मेटल। सही है बिल्कुल। कौन कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स भी कैसे याद करने, ये भी आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ओके तो बेटा चलो वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेन इन ग्रुप, वैलेंसी इन ग्रुप। ओके तो हम फर्स्ट ग्रुप लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां तक भी याद रहे तो भी चलता है, इसके आगे के भी मैंने बताए थे कैसे याद करना है। हीलिना की रुबीना से, रुबीना से फ्रेंडशिप। नाम क्या होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, शेसियम, फ्रेंशियम। हेलेना की रुबीना से फ्रेंडशिप। ओके जरा अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। हाइड्रोजन का क्या है बेटा 1, लिथियम का क्या है 2 1, सोडियम का क्या है 2 8 1, पोटेशियम का क्या है 2 8 8 1, रुबिडियम का क्या है 2 8 8 2 8 18 8 1। अंडरस्टैंड 2 8 18 8 1। सेशियम का क्या है 2 8 18 अगेन 18 8 1। फ्रेंशियम का क्या है 2 8 18 32 18 8 1। इस प्रकार से है बेटा। नीचे के नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 1, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम का 1 1 1 1। अंडरस्टैंड। और इसकी वैलेंसी भी क्या है बेटा 1। चलो अब यहाँ पे हम जरा वैलेंसी लिख लेते हैं सबकी। वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, रुबिडियम की 1, सीशियम की 1, फ्रेंशियम की 1। इसका मतलब क्या है, इन ग्रुप वैलेंसी सेम, ग्रुप में वैलेंसी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम। अंडरस्टैंड। इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन सेम। याद रहेगा बेटा। तो पीरियोडिक वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेन ग्रुप में समझ में आ गया। वैलेंसी remains same in group, same in group। और एक एग्जांपल ले लूं क्या बेटा, दूसरे पीरियड का एग्जांपल एक आप लोगों को बता देती मैं। दूसरा पीरियड कौन सा है बेटा अपना, ग्रुप, दूसरे ग्रुप का एग्जांपल बता देती आप लोगों को एक समझने के लिए। दूसरा ग्रुप कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप। ओके कौन कौन से एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप के, एलिमेंट कौन कौन से है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। इस प्रकार से। तो बेटा बेरिलियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, मैग्नीशियम का 2 8 2, कैल्शियम का 2 8 8 2। यहां तक भी किया तो भी चलता है। अगर आप लोगों को करना ही है तो जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट ग्रुप का बताया वैसे आप लोग लिख सकते हैं 2 8 18 8 2। इसी प्रकार से 2 8 18 18 8 2। इसी प्रकार से
आई बात समझ में बेटा? चलो अब जरा आप लोग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 2 2। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंसी इसकी क्या है? 2 2 2। सबकी वैलेंसी सेम। ग्रुप में इनकी सबकी भी वैलेंसी 2 2 2। अंडरस्टैंड? तो ग्रुप में, इन ग्रुप वैलेंसी सेम। तो ग्रुप में वैलेंसी कैसी होती है? सेम वैलेंसी, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम वैलेंसी भी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अपना वैलेंसी वाला पीरियोडिक ट्रेन खत्म हो गया है बेटा। अब हम अगला पीरियोडिक ट्रेन शुरू करेंगे, एटॉमिक साइज। अगला पीरियोडिक ट्रेन एटॉमिक साइज। इसी प्रकार से हमें एटॉमिक साइज इन पीरियड, इन ग्रुप पढ़नी है। चलो सबसे पहले बेटा आप लोगों को एटॉमिक साइज का मीनिंग पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज क्या होती है वो पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज, ओके। हाँ तो बेटा ये जो एटॉमिक साइज है, साइज ऑफ एटम इंडिकेटेड बाय रेडियस। एटॉमिक साइज किससे इंडिकेट की जाती है बेटा? इंडिकेटेड बाय रेडियस। इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस। रेडियस तो आप लोगों को पता है ना बेटा, सर्कल का जिस प्रकार से रेडियस होता है उसी प्रकार से एटम का रेडियस लेना है अपने को। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस, what is atomic radius? It is the distance. It is the distance between nucleus and outermost shell. Nucleus and outermost shell के बीच का डिस्टेंस, उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। कैसे आप लोगों को जरा बता दूं। ये क्या है? न्यूक्लियस है बेटा। ये फर्स्ट शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज एटॉमिक रेडियस। यही है एटॉमिक रेडियस। आई बात समझ में? एटॉमिक रेडियस के ऊपर ही एटॉमिक साइज जो है डिपेंड होती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो एटम की साइज बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो एटम की साइज कम हो जाएगी, इस प्रकार से। तो एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड है। चलो अब हम इसको पढ़ेंगे। अगला टॉपिक, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये वाला जो सेंटेंस डेफिनेशन है आप लोग जरा लिख लेना। अभी मैं ये मिटा देती हूँ। बैकवर्ड जाके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं बेटा। पता है ना, स्क्रीनशॉट लेके वो बड़ा छोटा करते आता है आप लोगों को ताकि क्लियर दिखे। अंडरस्टैंड? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा वगैरह कुछ जो भी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? चलो बेटा अब हम इन पीरियड देखेंगे। पहले इन पीरियड, एटॉमिक साइज इन पीरियड। चलो एक पीरियड ले लेते हैं, वही थर्ड रो एलिमेंट लेंगे हम, मतलब थर्ड पीरियड। कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एर्गॉन। ठीक है बेटा। चलो जरा अब इनका सबका एटॉमिक साइज समझने के लिए हम क्या करेंगे, जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 281, 282, 283, 284, 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287, एर्गॉन का 288। इस प्रकार से जरा अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो बेटा, अब जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल। तो बेटा यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। आगे अगर हम बनाएंगे दूसरा मैग्नीशियम का बना लेते हैं इस प्रकार से, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। थर्ड शेल में आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं।
अगला अगला इसका बना लो इसी प्रकार से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत? आगे जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में क्या हो रहे हैं? सेम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अंडरस्टैंड? इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है बेटा। देखो ये जो है ना, ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को पता है जितने जिसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही उसमें प्रोटॉन। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है पॉजिटिव, 11 पॉजिटिव चार्ज। इसमें 12 पॉजिटिव चार्ज, इसमें 13 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, प्रोटॉन है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन है कि नहीं बेटा? लेकिन अब देखो यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस इसको कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये अकेला है आउटर मोस्ट शेल में। ज्यादा अट्रैक्शन इसका ये इधर, ये वाला जो सेकेंड शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे रहेगा बेटा? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस शेल के लिए रहेगा। इसके लिए ज्यादा रहेगा क्या? नहीं। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे 2 हो गए। अब जो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था इसलिए रेडियस बड़ा था। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो रेडियस थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। आगे जाओ रेडियस थोड़ा और कम हो जाएगा। आगे जाओ रेडियस कम होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है तो एटॉमिक साइज भी क्या हो रही है? इन पीरियड एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या हो रही है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। ये वाला पीरियोडिक ट्रेंड समझ में आ रहा है बेटा? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन पीरियड, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। ओके, पीरियड में एटॉमिक साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि जैसे आप लोगों को ये 3rd पीरियड दिया गया है और इसमें पूछेंगे कि इसमें सबसे बड़ा साइज वाला एलिमेंट कौन सा है? राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट विच हैव द लार्जेस्ट साइज। सोडियम। बड़ी साइज किसकी है बेटा? इसमें सोडियम की। छोटी साइज किसकी है? आर्गन की। अंडरस्टैंड? 3rd पीरियड में सबसे बड़े साइज वाला एलिमेंट कौन सा है? सोडियम है। और सबसे छोटे साइज वाला एलिमेंट कौन सा है? आर्गन है। ठीक है बेटा? और पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इन होल मॉडल पीरियोडिक टेबल, इसमें जो है स्मॉलेस्ट साइज वाला एलिमेंट, स्मॉलेस्ट साइज वाला एटम कौन सा है? तो हीलियम। हीलियम की सबसे छोटी साइज होती है। और लार्जेस्ट साइज वाला, सबसे पूरे पीरियड में लार्जेस्ट साइज वाला कौन सा है बेटा? फ्रेंशियम। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? तो 3rd पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी है? सोडियम की बड़ी साइज है। आर्गन की छोटी साइज। आर्गन सबसे छोटा आएगा इसमें। आर्गन का रेडियस कैसा होगा बेटा? छोटा सा होगा। तो आर्गन की साइज भी क्या होगी? छोटी होगी। सोडियम की साइज बड़ी, आर्गन की साइज छोटी। यहाँ पे बड़ा, फिर छोटा, छोटा, छोटा होता जाएगा। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आया बेटा? चलो, अब इसी एटॉमिक साइज को हम ग्रुप में पढ़ेंगे। ग्रुप में एटॉमिक साइज का किस प्रकार से वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है, ये अपने को पढ़ना है बेटा। चलो अभी देखते हैं हम लोग एटॉमिक साइज इन ग्रुप ले लो कोई भी एक। चलो फर्स्ट ग्रुप लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है बेटा? फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स वाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप लोगों को आगे के पता ही है। तो चलो हाइड्रोजन का हम देखते हैं अभी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। मतलब जैसे हम नीचे जा रहे हैं शेल का नंबर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन में एक ही शेल थी, के शेल। लिथियम में 2 शेल है, के एल। सोडियम में 3 शेल है, के एल एम। पोटेशियम में 4 शेल है, के एल एम एन। आई बात समझ में? मतलब डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है।
आप लोगों को बना के बताती है। न्यूक्लियस और ये फर्स्ट शेल, एक शेल, के शेल, ये देखो ये इसका रेडियस है। नीचे आ गए हम लोग, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, रेडियस बढ़ गया, एटम की साइज बढ़ रही है। नीचे आओ, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, एटम की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। और नीचे आओ, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, एटम की साइज क्या हो गई बेटा, बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो इस प्रकार से इसमें ये जो फर्स्ट ग्रुप है, सबसे आखिरी वाला कौन सा था बताया था मैंने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रांशियम। ये जो आखिरी वाला है ये सबसे बड़ा, अंडरस्टैंड, विच इज द लार्जेस्ट एटम इन द फर्स्ट ग्रुप, फ्रांशियम। नॉट ओनली द फर्स्ट ग्रुप, इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल सबसे बड़ा एटम साइज वाला कौन सा एटम है बेटा, फ्रांशियम। फ्रांशियम का एटम सबसे बड़ा है, अंडरस्टैंड। और आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट साइज वाला कौन सा है, तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हाइड्रोजन छोटा है, उससे भी छोटा हीलियम आएगा बेटा। आई बात समझ में? तो सबसे पूरे एंटायर पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज वाला कौन सा एटम है, हीलियम एटम। आई बात समझ में? इसकी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, आई बात समझ में? और ये जो फ्रांशियम है सबसे बड़ी, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत इसमें? जरा देख लो अच्छे से। फ्रांशियम, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, अंडरस्टैंड? चलो, अब मुझे लगता है आप लोगों को एटॉमिक साइज वाला पीरियोडिक ट्रेंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। अगला टॉपिक अपना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। अगला टॉपिक कौन सा है? थर्ड प्रॉपर्टी, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी का पीरियोडिक ट्रेंड देखना है। थर्ड प्रॉपर्टी कौन से बताई मैंने? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को इसका मीनिंग समझना है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। ओके, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा के देती हूँ, आप लोग ध्यान दे के सुनो बेटा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या है? तो बेटा मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स को टेंडेंसी होती है किसकी? हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने की। लूज करना मतलब बेटा, लूज करना मतलब डोनेट करना। टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, अंडरस्टैंड। एंड फॉर्म कटायन, और क्या बनाते हैं वो? कटायन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लो आप लोग, सोडियम ले लो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na+ आयन फॉर्म हो जाता है, कटायन हो गया। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि नहीं आप लोग? कटायन आयन वही कटायन फॉर्म करते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसको ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही क्या है? दिस इज द मेटालिक कैरेक्टर। यही है मेटालिक कैरेक्टर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यही है मेटालिक कैरेक्टर। ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत? चलो अभी आप लोगों को नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी समझा के देती हूँ। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या बेटा? नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी, metals have tendency to gain electron, to accept electron, tendency to accept electron, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। एंड फॉर्म अनायन, और क्या फॉर्म करते हो? अनायन। फॉर एग्जाम्पल Cl-, सल्फर 2- होता है, ओके। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसी को क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही क्या है? दिस इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप लोगों को मैं समझा के दूंगी इन पीरियड एंड इन ग्रुप, और उसी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेटालिक कैरेक्टर का किस प्रकार से पीरियोडिक ट्रेंड हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर साथ ही पढ़े जाते हैं दोनों। ओके चलो इन पीरियड देखते हैं अभी हम। इन पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर्स इन पीरियड। एक पीरियड लेना पड़ेगा हमें। इन पीरियड, एक पीरियड ले लो। कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, इस प्रकार से। ओके जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। हाँ तो जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 है कि नहीं बेटा? अब जरा देखो इनके आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं बेटा? चलो अब इसमें जो है आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा बेटा? देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम होती जाती है। अंडरस्टैंड? जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल बताती है। किसी ने आपके फ्रेंड, आपके पास अगर कुछ पैसे रुपीस है, आपके फ्रेंड ने आपको 1 रुपया मांग लिया तो आप दे देंगे, चलो 1 रुपए की कोई बात नहीं, कोई आसानी से डोनेट कर देंगे। उसी प्रकार से सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन है, चलो दे देंगे, डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है इसकी। आगे दूसरे दिन आपके फ्रेंड ने आप लोगों को आपको 2 रुपीज मांग लिया तो आप आसानी से थोड़ा सोच के दे देंगे, ठीक है चलो 2 रुपीज है, दे देते हैं। तीसरे दिन 3 रुपीज मांग लिए, थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, मतलब देने की टेंडेंसी क्या हो रही है? कम कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है बढ़ते जा रहा है, दैट्स वाई देने की टेंडेंसी कम हो रही है। यहाँ पे 4 देने की टेंडेंसी और कम हो जाएगी। यहाँ पे तो देंगे ही नहीं, 5 रुपए मांग रहा है, नहीं देंगे। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से 6, 7, 8 जैसे जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, देने की टेंडेंसी कम कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? आप लोगों को मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती। ये जो है न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, दिस वन इज थर्ड शेल। ओके बेटा देखो, तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ये न्यूक्लियस सोचेगा अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, क्योंकि उसका ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाले यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, यहाँ पे ज्यादा रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वेरी लेस रहेगा, इसलिए आसानी से डोनेट करते आएगा। आगे जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम का देखो, अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा, अंडरस्टैंड, देने की टेंडेंसी थोड़ी कम रहेगी। आगे जाओ, इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा, देने की टेंडेंसी थोड़ी और कम हो रही है, अंडरस्टैंड। और देने की टेंडेंसी कम हो रही है मतलब क्या कम हो रहा है बेटा? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मैंने क्या बताया? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये देने की टेंडेंसी कम हो रही है। आगे जाओ, सिलिकॉन की 4 इलेक्ट्रॉन, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, देने की टेंडेंसी कम हो गई। यहाँ पे जाओ, देगा ही नहीं, लेने की टेंडेंसी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट शेल में, देना कैंसल, अंडरस्टैंड। लेने के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ रही है। मतलब यहाँ से देखो, आप लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ये सब नॉन मेटल्स है। मतलब यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन पीरियड। अंडरस्टैंड? तो आप लोगों को ये वाला पीरियोडिक ट्रेंड समझ में आया बेटा? क्या बोला मैंने? इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही क्या बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो भी क्या हो रही है? डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इट डिक्रीजेस। पॉजिटिविटी, हाँ, पॉजिटिविटी डिक्रीजेस। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही क्या बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इस प्रकार से तो आप लोगों को मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में किस प्रकार से चेंज हो रही है? हाँ, तो बेटा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप किस प्रकार से वैरी होते हैं वो हमें देखना है। एक ग्रुप ले लेंगे, ग्रुप नंबर 14। कौन सा है बेटा ग्रुप नंबर 14? कार्बन, सिलिकॉन, चले स्यू गे संग, जर्मेनियम संग से टीन, SN टीन का सिंबल है, और पार्वती लेड का सिंबल है। ये बात समझ में आ गई बेटा? चले स्यू गे संग पार्वती। अब देखो ये जो कार्बन है इट इज नॉन मेटल। ये क्या है बेटा? नॉन मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है बेटा? दीज आर मेटेलॉइड, ये मेटेलॉइड है। अंडरस्टैंड? और ये टीन और लेड ये क्या है? दीज आर मेटल्स। देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है? शुरू में मेटल था, फिर मेटेलॉइड हो गया, फिर मेटल्स। इसका मतलब क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ रही है बेटा? मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही क्या बेटा? मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटेलिक मतलब ही क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डिक्रीज हो रही है। आई बात समझ में? इस प्रकार से कोई दिक्कत? तो बेटा अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे ग्रेडेशन इन हैलोजेंस। ओके, ग्रेडेशन मतलब क्या बेटा? ग्रेजुअल इंक्रीज। हैलोजन में किस प्रकार से ग्रेडेशन दिख रहा है, किस प्रकार से मतलब उसमें भी वैरी हो रहा है, वो अपने को देखना है। सबसे पहले आप लोगों को हैलोजेंस कौन से है याद है ना बेटा? हैलोजेंस कौन सा है? ग्रुप नंबर 17। हैलोजेंस मतलब कौन सा है? ग्रुप 17। ओके, कौन सा ग्रुप है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आया ऑटो, एस्टेटिन। इस प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस प्रकार से। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या है? गैस। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। और आयोडीन जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। एस्टेटिन के बारे में आप लोग उसके, ये भी सॉलिड स्टेट में ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पे ग्रेडेशन दिख रहा है। कोई दिक्कत? चलो अगला जो है अपना ग्रुप सेकेंड। अगला कौन सा है बेटा? अभी ग्रुप सेकेंड में आप लोगों को रिएक्टिविटी के बारे में जानना है। केमिकल
reactivity. In group second, in second group कौन सा है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल का कौन सा ग्रुप है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस प्रकार से बेटा बेरिलियम जो होता है इसकी रिएक्टिविटी जो देखेंगे हम, रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे अभी हम। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। देखो मैग्नीशियम जो है वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट विथ स्टीम, वाटर वेपर स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम तीनों के तीनों जो है रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विथ वाटर, पानी के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। आप लोगों को तो पता है कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, अंडरस्टैंड? इस प्रकार से ये बात समझ में आई बेटा। यहाँ पे अपना ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।